गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे जो कि बीए पार्ट 1 ऑनर्स और सब्सिडरी के पेपर 1 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट के चैप्टर में हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, कि कितनी मात्रा में हमको उसको लेना है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमको अधिक मात्रा में लेना पड़ता है, लार्ज क्वांटिटी में हमको उसको अपने आहार में सम्मिलित करना है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी हमको थोड़ी सी आवश्यकता होती है, स्मॉल क्वांटिटी में हमको जीवन को बनाए रखने के लिए वो जरूरी है, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है हमको थोड़ी मात्रा में जरूरी होते हैं। ये सब्सटेंस किस लिए जरूरी है? बॉडी टू प्रोड्यूस एंजाइम, एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, हार्मोन्स के लिए, एंड अदर सब्सटेंस एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमको ये सब अदर सब्सटेंस जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। किस किस के लिए ज़रूरी है? एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए ये तत्व हमको थोड़ी मात्रा में जो है जरूरी होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। दो प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। पहला है विटामिन्स एंड सेकेंड इज मिनरल्स। तो आज हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन शब्द जो है 1911 में 1911 में जो है वर्सॉफ बॉर्न बायोकेमिस्ट फंक ने किसी में फंक ने जो है इसको दिया था, इसको कॉइन दिया था। किसने ये शब्द को किसने कॉइन किया था? फंक ने 1911 में। द वर्ड विटामिन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड वीटा। वीटा से जो कि एक लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है विटामिन को, जिसका अर्थ होता है लाइफ, असेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए जरूरी। Vitamins are organic compound in food that are needed in very small amount for growth and maintaining good health. Good health को बनाए रखने के लिए, ग्रोथ के लिए ये स्मॉल अमाउंट में हमको आहार से लेना जरूरी होता है। ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोनेंट्स हैं। विटामिन आर डिफाइंड एज, विटामिन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डाइट विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में जो हमारे शरीर में हमारे आहार में उपस्थित है वह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? विटामिन्स। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डाइट, आहार में सम्मिलित स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि स्मॉलर अमाउंट में आवश्यक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन्स। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी। हमारे शरीर में इन विटामिन्स का निर्माण, अधिकतर विटामिन्स का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए हमको उनको आहार से सप्लाई करना या आहार में सम्मिलित करना आवश्यक होता है। फिर भी कुछ जो है विटामिन्स हमारे शरीर में सिंथेसाइज हो सकते हैं। किस कंडीशन में? जब उस विटामिन से संबंधित प्रिकर्सर हमारे शरीर में उपस्थित हो। जैसे कि विटामिन ए। विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में हमारे शरीर में उपयोग में किया जाता है। जब हम विटामिन ए पढ़ेंगे तब उसका डिटेल देखेंगे। इन शॉर्ट में अभी आपको बताती हूँ कि विटामिन ए का जो एक्टिव फॉर्म है हमारे शरीर में वो रेटिनॉल है, जो कि एनिमल सोर्स से हमको रेटिनॉल के रूप में ही मिलेगा। लेकिन जो प्लांट सोर्सेज से हमको विटामिन ए मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीनॉइड्स होता है। कैरोटीन के फॉर्म में वो हमको, बीटा कैरोटीन के फॉर्म में वो हमको मिलता है, और बीटा कैरोटीन फिर शरीर में जाके रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। तो प्रिकर्सर क्या हो गया विटामिन ए का? बीटा कैरोटीन। ठीक है, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। और यदि यह प्रिकर्सर हमारे शरीर में उपस्थित है, हमने आहार से लिया है, तो वो हमारे शरीर में रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में कुछ विटामिन जो हैं प्रिकर्सर की उपस्थिति में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, अदरवाइज ये हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होते। हमको इनको आहार में से लेना आवश्यक होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं देखें। क्या विशेषताएं विटामिन्स की? विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। हम पहले भी देखे, हमको थोड़ी मात्रा में जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होते। वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन ह्यूमन टिश्यूज। जो विटामिन्स को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, अभी हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। उसका एक
कैटेगरी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, ह्यूमन के टिश्यूज में स्टोर नहीं हो सकते, और वो जो आप और उसको यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा जो भी होता है, जितना आवश्यक है उतना उपयोग भी हो गया, और जितना एक्स्ट्रा है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, शरीर से स्टोर नहीं होता सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू और लिवर में थोड़ी मात्रा में स्टोर हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड जो है मसल्स में स्टोर होता है, फैट जो है ट्राइग्लिसराइड के रूप में एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। वैसे ही जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो कि है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में, लिवर में और एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो सकते हैं। फैट वाटर सॉल्युबल विटामिन जो कि पानी में घुलनशील है, वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते। एक बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो विटामिन, तब भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पीरियड के समय ही हमको विटामिन की आवश्यकता है, छोटे उम्र में ही आवश्यकता नहीं होती है, हमको ये जीवन पर्यंत चाहिए होते हैं। क्यों? हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, ऑर्गन, सेल और टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए ये हमको आवश्यक होते हैं। फिर है फंक्शंस ऑफ विटामिन्स, ये अपन कॉमन देख रहे हैं, कॉमन। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे जब, तो हम हर विटामिन का अलग अलग इम्पोर्टेंस, उसका टाइप क्या है, ये देखेंगे। पहले हम नॉर्मल कॉमन फंक्शंस देख ले विटामिन्स के। विटामिन्स आर हेल्पफुल फॉर हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द बॉडी इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। अलग अलग एस्पेक्ट्स में हमारे शरीर में ये जरूरी होते हैं। क्या है? सबसे पहले ये हमको रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं डिजीज से लड़ने का, बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमको ये प्रदान करते हैं। प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कमी के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों को ये प्रिवेंट करते हैं और ठीक करते हैं। हेल्प in the digestion and utilization of mineral salts and carbohydrate in the body, शरीर में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन और मिनरल सॉल्ट्स के यूटिलाइजेशन और डाइजेशन और यूटिलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टिमुलेट एंड गिव स्ट्रेंथ टू डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ प्रोटेक्शन, संपूर्ण स्वास्थ्य को रक्षा बनाए रखने में रक्षात्मक कवच की तरह ये काम आते हैं। हेल्थ मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये आवश्यक होते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है विटामिन्स का? उसकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है कि किस चीज में वो घुलनशील है। इस हिसाब से विटामिन्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक वसा में घुलनशील और एक पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन, जो हमारे शरीर में जिनको यूज होने के लिए जो है वसा की आवश्यकता होती है। जब तक वसा उपस्थित नहीं होगा तब तक ये विटामिन हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होंगे। तो ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। ये विटामिन दैट डिजॉल्व इन फैट, फैट में घुलनशील होते हैं, बिकॉज फैट इजीली स्टोर इन आवर बॉडी, जो जैसे कि, और फैट हमारे शरीर में आसानी से जमा हो सकता है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू में। तो हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन भी इसी कारण से स्टोर हो सकते हैं, फैट के साथ घुलनशील होकर। दिस मीन दे कैन एक्यूमुलेट, इसका मतलब है वो हमारे शरीर में जमा हो सकते हैं, एंड सेव फॉर लेटर यूज, और आगे के समय के लिए आवश्यकता के अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं फैट सॉल्युबल विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इनकी उत्पत्ति के आधार पर कि किस चीज से ये मिले हैं, उसके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। सिर्फ विटामिन के जो है, विटामिन के का जो है कोगुलेशन फंक्शन में, ब्लड के कोगुलेशन फंक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए इसको विटामिन के नाम दिया गया है। साइंटिस्ट कौन थे जिनने नाम दिया? डैम नामक साइंटिस्ट ने विटामिन के को कोगुलेशन के आधार पर इसका नामकरण किया है।
ये हम जब विटामिन अलग अलग विटामिन्स को पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। फिर है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, मतलब जैसे कि नाम से पानी में घुलनशील विटामिन, ऐसे विटामिन जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ये क्या है, ये हमारे शरीर में वाटरी इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ आवर बॉडी इज अ वाटरी इन्वायरमेंट, हमारा शरीर पानी 70% वाटर है। दीज विटामिन कैन मूव थ्रू बॉडी प्रिटी इजीली, बहुत आसानी से ये हमारे शरीर में ये मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर 70% किससे मिलके बना है? पानी से। दे कैन ऑल्सो बी फ्लश्ड आउट बाय द किडनी, और ये शरीर किडनी से बाहर निकाले जा सकते हैं। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन से है जो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। टोटल 8 टाइप्स के विटामिन बी है, जिसमें विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ये फ्लो चार्ट से हम देख सकते हैं विटामिन को क्लासिफाई किया गया वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से हैं? नॉन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में नहीं है तो वो उसको हम कौन सा विटामिन बोल रहे हैं? विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। फिर है बिटवीन बी कॉम्प्लेक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एनर्जी रिलीजिंग, मतलब जो एनर्जी को रिलीज करने में सहायता प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में जो मदद करते हैं। विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 इज नियासिन, बायोटिन, पैंटोथेनिक एसिड और हीमोपोएटिक, मतलब जो ब्लड को फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ऐसे विटामिन जो ब्लड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं? फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। विटामिन B12 में साइनोकोलाबामिन। ठीक है। अदर में पेरिडॉक्सिन आता है B6, ये उसी का ही टाइप है। और फिर है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। विटामिन ई को हम टोकोफिरॉल्स भी बोलते हैं, विटामिन के को फाइलोक्विनोन्स और मेनोक्विनोन्स भी बोलते हैं, विटामिन डी कॉलीकैल्सिफेरॉल, विटामिन ए रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन। ये एक्टिव फॉर्म है हमारे शरीर में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए। थैंक यू।